बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हमें डायरेक्टली इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अक्सर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया होता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है और कौन कर सकता है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, दिस इज़ कंडक्टेड बट नॉट एज ए रूल ऑफ लॉ, जस्ट टू आइडेंटिफिकेशन फॉर द अक्यूज्ड इन सर्टन केसेस। रेलिवेंट प्रोविजन अगर हम देखें आर्टिकल 22 QSO 1984 है, या फिर क्रॉस रेफरेंस अगर देखें तो पुलिस रूल 1984 का जो रूल नंबर 26 और 32 है, उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन परेड का जिक्र मिलता है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। लिटरल मीनिंग अगर हम देखें, लिटरली आइडेंटिफिकेशन मीन्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड परेड मीन्स द प्रोसीजर इन विच इट इज़ डन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को पहचानना, और परेड का मतलब होता है कि उस तरह से उसको करना जिस तरह से ये किया गया हो। मतलब जैसे कि किसी जैसे विटनेसेस को श्योर नहीं है कि यही पर्सन है जिसने कोई काम किया, तो उनके सामने वही प्रोसीजर या वही काम करके दिखाना, ताकि विटनेसेस को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए और वो जो एक्चुअल अक्यूज्ड हो उसको वो आइडेंटिफाई कर सके। ऑब्जेक्ट ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, टू सेटिस्फाई द कोर्ट बाय फर्निशिंग एविडेंस टू कॉर्पोरेट टेस्टिमनी। यानी कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन परेड के बिहाफ पे अगर कोई एविडेंसेस या कोई चीज़, कोई मटेरियल या कुछ भी मिलता है, उसके बिहाफ पे सिर्फ जो है वो किसी भी पर्सन की कन्विक्शन नहीं की जा सकती उसको कॉर्पोरेट करने के लिए। यानी कि किसी और एविडेंसेस के साथ उसको मिला के अगर दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो ही आइडेंटिफिकेशन परेड और बाकी एविडेंसेस के बिहाफ पे किसी भी पर्सन की कन्विक्शन की जाएगी। To eliminate possibility of any mistake and to check against false implication, to secure ethnicity of identification of real culprit। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि किसी भी जो रियल कल्प्रिट है या जो रियल मुजरिम है उस तक पहुंचने के लिए जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो की जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड की अगर हम बात करें, आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ अ प्रोसीजर टू identify the accused by the witness under the custody of magistrate. It is admissible evidence in the court। वो आइडेंटिफिकेशन परेड जो मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में हो वो कोर्ट में एज एविडेंस जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। व्हेन आइडेंटिफिकेशन परेड इज कंडक्टेड, आइडेंटिफिकेशन परेड इज कंडक्टेड ओनली व्हेन एवर द अक्यूज्ड इज स्ट्रेंजर फॉर द विटनेस। मतलब कि जैसे जो भी पर्सन, जो विटनेसेस हैं, उनको पता नहीं है कि अगर जो एक्चुअल अक्यूज्ड है वो कौन है, तो उस सूरत में आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है, ताकि जो विटनेसेस हैं उनको थोड़े क्लू मिल जाएं और रियल जो कल्प्रिट उस तक पहुंचने के लिए। When identification parade should be conducted, it should be conducted at earlier possible time। Let's suppose अगर 15-20 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन परेड है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एज अर्ली एज पॉसिबल जो है इसको कंडक्ट किया जाए। Who conduct identification parade? Only a magistrate having jurisdiction to do so। जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास ये करने जो जिसकी जुरिस्डिक्शन है उस एरिया की, सिर्फ वही आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कंडक्ट करवा सकता है। अच्छा जी, मोड्स ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड किस किस तरह से की जा सकती है? आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ कंडक्टेड बाय मॉडर्न सर्विसेज ऑफ टेप रिकॉर्डर्स, कैमरास, ऑडियो टेप्स, या फिर कोई भी ऐसे मैप्स हैं, कुछ भी, कुछ इवन कुछ एनिमल्स अगर ज़रूरत पड़े तो उनको भी इस्तेमाल करके आइडेंटिफिकेशन परेड जो है की जा सकती है। पर्पसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट, टू पिन पॉइंट द रोल प्लेड बाय हिम इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। स्कोप ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड इज रेलिवेंट बोथ इन सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल केसेस। अच्छा जी, रूल रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन परेड, क्या क्या रूल होंगे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करते हुए जो है वो फुलफ़िल किया जाएगा या उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। टाइम, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम होगा। सुपरविजन, मजिस्ट्रेट की सुपरविजन होगी। प्लेस, या तो वो जेल में करवाएंगे या फिर कोई भी सिक्योर प्लेस है जहाँ पे किसी इरेलीवेंट बंदे का पहुँचना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ पुलिस और कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन की है या FIR कटवाई है वो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, ना ही कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पे होगा, सिर्फ मजिस्ट्रेट होगा, विटनेसेस होंगे और अक्यूज्ड जिसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है।
वो होंगे। अगर कंप्लेनेंट जो है वो विटनेस भी है तो उस सूरत में वो वहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज़ वहाँ पे कंप्लेनेंट वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। अच्छा जी, अब फिर ओनली वन विटनेस एट अ टाइम, एक वक्त में अगर फ़र्ज़ करें एक से ज़्यादा विटनेसेस हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदा जाएगा, एक से ज़्यादा बंदा उस वक्त वहाँ पे नहीं होगा। और ना ही उनका आपस में कॉन्टैक्ट होगा। लाइक 2 हैं, 4 हैं या इससे ज़्यादा विटनेसेस तो वो दोनों आपस में, ऐसा नहीं कि उन दोनों की आपस में मुलाकात है या कोई आपस में कोई डिस्कशन हो रही है, वो आपस में नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, और फ़र्ज़ करें इन केस ऑफ मोर देन वन अक्यूज़ड, अगर 2 अक्यूज़ड हैं, 3 हैं, तो वो भी एक वक्त में एक ही अक्यूज़ को आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। डमीज़ होंगी वहाँ पे मोर देन, फॉर वन अक्यूज देयर शुड बी सीरियल ऑफ 1 to 9 डमीज़, मतलब एक ही तरह के लाइक मिलते जुलते फीचर्स होंगे उनके, जैसे एक से तकरीबन 8-9 तक बंदे खड़े होंगे वहाँ पे, वो फिर बारी बारी सारे ही विटनेसेस के सामने से उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि उस वक्त जिस वक्त कोई ऑफेंस कमिट हुआ था उस तरह से वो मूव, या फ़र्ज़ करें वो चल के गया है या मूव कर रहे हैं, जैसे भी उनके फीचर्स आपस में सबके मिलते जुलते होंगे, फिर विटनेसेस जो है उसे लगेगा कि ये बंदा जो है वो रेलिवेंट है, तो वो किसी एक पर्सन को उसमें से चूज़ करेगा। अच्छा जी, रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, द मजिस्ट्रेट मस्ट प्रिपेयर अ comprehensive report of identification parade. He must mention every act or omission by witnesses in his report. His report bears great importance as it may be used to corroborate the statement of witnesses. जो उन्होंने किया, जो उन्होंने कहा, इवन कि उनकी हर एक एक एक्ट को जो है वो मजिस्ट्रेट है वो नोट करेगा और इन डिटेल उसकी एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में प्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट की बिहाफ पे ही किसी भी पर्सन की जो है कन्विक्शन की जा सकती है, या फिर बाकी जो स्टेटमेंट विटनेसेस ने दी उसके साथ उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। अच्छा जी, वैन आइडेंटिफिकेशन परेड डज नॉट बिकम नेसेसरी, किस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं होती, जब फ़र्ज़ करें जब एक तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है वहाँ पे, फिर वो यूज़लेस हो जाएगी, या फिर विटनेसेस का और अक्यूज़ड का आपस में कोई लाइक कॉन्टैक्ट हो जाता है, यानी एक दूसरे को वो देख लेते हैं, या इस तरह से, या फ़र्ज़ करें कोई अबडक्शन का केस है तो कोई भी जो बंदा है वो जो अक्यूज़ के पास 8-10 दिन उसने अब उसको अपने पास रखा है अबडक्शन के केस में, तो वहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन परेड का कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरह, क्योंकि उनका आपस में कॉन्टैक्ट तो हो गया होगा डेफिनेटली, जो अक्यूज़ड है उसने भी वो जो अबडक्टी है उसको देख लिया होगा, तो इस सेंस में आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत नहीं रहती। तो आज का टॉपिक हमारे यही था। इंशाल्लाह कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।